Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 12वीं कक्षा से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न करा है, त्रिलोक शब्द कौन सा समास है? त्रिलोक शब्द कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो द्विगु समास है। कौन सा है? तो द्विगु समास है। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था? मुक्ति बोध के माँ का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह है पार्वती बाई। क्या था? तो पार्वती बाई। आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, राष्ट्र का विशेषण है। राष्ट्र का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह है राष्ट्रीय। क्या होता है? तो राष्ट्रीय। आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, हवा में बातें करना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह है बहुत तरक्की करना। क्या है? तो बहुत तरक्की करना। आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, हाथ पांव मारना मुहावरा का अर्थ है। हाथ पांव मारना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? प्रयास करना। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, चैन की बंसी बजाना मुहावरा का अर्थ है। चैन की बंसी बजाना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है सुखी रहना। क्या है? तो सुखी रहना। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, राई का पहाड़ बनाना मुहावरा का अर्थ है। राई का पहाड़ बनाना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जिसके पास धन हो के लिए एक शब्द है। के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह है निर्धन। क्या है? तो निर्धन। आंसर ए। अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देवालय कौन सा समास है? देवालय कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो तत्पुरुष समास है। क्या है? तो तत्पुरुष समास है। आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, गौरा क्या है? गौरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह है क्या है? तो कहानी है। क्या है? तो कहानी है। आंसर बी। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आधुनिक युग की मीरा किन्हें कहते हैं। आधुनिक युग में के मीरा किन्हें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह है महादेवी वर्मा को। किन्हें कहते हैं तो महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है गरीब निवाज कैसी शब्द है। गरीब निवाज कैसी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह है विदेशज। क्या है तो विदेशज, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है दिल्ली मेरा परदेश क्या है। दिल्ली मेरा परदेश क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह है निबंध। क्या है तो निबंध, आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है आत्महत्या के विरुद्ध क्या है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह है कहानी। क्या है तो कहानी, आंसर क्या है तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है। पिता का नाम क्या था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह है परमानंद वाजपेयी। क्या है तो परमानंद वाजपेयी, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह है कोणार्क। क्या है तो कोणार्क, आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह है 28 जुलाई 1927 को। 28 जुलाई 1927 को, आंसर क्या है तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है सूरसागर। सूरसागर किस भाषा में रचित है। सूरसागर किस भाषा में रचित है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह है ब्रज भाषा में। क्या है तो ब्रज भाषा में, आंसर क्या है तो सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है गरीब निवाज कैसी शब्द है। गरीब निवाज कैसी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह है विदेशज। क्या है तो विदेशज। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो रामधारी सिंह दिनकर। क्या है तो रामधारी सिंह दिनकर, आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह है रेशमी टाई। क्या है तो रेशमी टाई, आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है नामवर सिंह का जन्म
कब हुआ था? नामवर का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह है 28 जुलाई 1926 को। 28 जुलाई 1926 को। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 23 करा है दुर्योधन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। दुर्योधन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह है दूर। क्या है? तो दूर। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 24 करा है आलोचना का पर्यायवाची है। आलोचना का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह है समीक्षा। क्या है? तो समीक्षा। आंसर सी। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आंसू शब्द का पर्यायवाची है। आंसू शब्द का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है रजनीचर। लोचन है। क्या है? तो लोचन है। आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है पुष्प का तत्भव रूप होगा। पुष्प का तत्भव रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तत्भव रूप तो फूल है। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 27 करा है प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है अवयवी भाव। क्या है? तो अवयवी भाव। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 28 करा है भीख का लिंग निर्णय करें। भीख का लिंग निर्णय करें। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह है स्त्रीलिंग। क्या है? तो स्त्रीलिंग। आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है मशीन का लिंग निर्णय करें। मशीन का लिंग निर्णय करें। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह है स्त्रीलिंग। क्या है? तो स्त्रीलिंग। आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है केला का तत्सम शब्द क्या है? केला का तत्सम शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो कदली। क्या है? तो कदली। आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है आकाश गंगा का पर्यायवाची है। आकाश गंगा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है क्या है? तो इनमें सभी। आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह है अपरिग्रह। अपरिग्रह। क्या है? आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो उप है। आंसर बी।
अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है अर्जुन का पर्यायवाची है। अर्जुन का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो इनमें सभी। आंसर क्या है, तो डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है राम जोड़ आयन क्या होता है, तो राम जोड़ आयन। आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है उज्ज्वल में उपसर्ग बताएं। उज्ज्वल में उपसर्ग बताएं। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह है ऊत। क्या है, तो ऊत। आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है छत्र का तत्भव शब्द है। छत्र का तत्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह है छाता। क्या है, तो छाता। आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है मोती का लिंग निर्णय करें। मोती का लिंग निर्णय करें। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो पुल्लिंग। आंसर क्या है, तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है प्याज का लिंग निर्णय करें। प्याज का लिंग निर्णय करें। क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा जो आंसर है वह है पुल्लिंग। क्या है, तो पुल्लिंग। आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है अनार का पर्यायवाची है। अनार का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो इनमें सभी। क्या है, तो इनमें सभी। आंसर डी। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है आग पानी में कौन सा समास है। आग पानी में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है वह है द्वंद्व समास। आंसर क्या है, तो डी। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा जो आंसर है वह है द्विगु। क्या है, तो द्विगु। आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है भरपेट में कौन सा समास है। भरपेट में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है वह है अवयवी भाव। क्या है, तो अवयवी भाव। आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है जटिल का विलोम है। जटिल का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा आंसर है वह है सरल। क्या है, तो सरल। आंसर क्या है, तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है नूतन का विलोम है। नूतन का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर है वह है पुरातन। क्या है, तो पुरातन। आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है
क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है परिश्रम का विलोम है। परिश्रम का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर है वह है विश्राम। क्या है तो विश्राम, आंसर सी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है सूरज का पर्यायवाची शब्द है। सूरज का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो डी, आंसर डी, उपयुक्त में सभी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है भूगोल का विशेषण है। भूगोल का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर है वह क्या है भौगोलिक। क्या है तो भौगोलिक, आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो चोरी करना। क्या है तो चोरी करना, आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है अगर मगर करना मुहावरा का अर्थ है। अगर मगर करना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर है वह है टाल मटोल करना। टाल मटोल करना, आंसर क्या है तो ए। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है कपटी मित्र मुहावरा का अर्थ है। कपटी मित्र मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 51 का जो हमारा आंसर है वह है आस्तिक का सांप। क्या है तो आस्तिक का सांप, आंसर सी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है हवा हो जाना मुहावरा का अर्थ है। हवा हो जाना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 52 का जो हमारा आंसर है भाग जाना। क्या है तो भाग जाना, आंसर बी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कारक के कितने भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो 8। कितने हैं तो 8, आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो 3। क्या है तो 3, आंसर बी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है कच्चा चिट्ठा खोलना मुहावरे का अर्थ है। कच्चा चिट्ठा खोलना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 55 का जो हमारा आंसर है भंडाफोड़ करना। क्या है तो भंडाफोड़ करना, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है कान देना मुहावरे का अर्थ है। कान देना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 56 का जो हमारा आंसर है वह है ध्यान देना। क्या है तो ध्यान देना, आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 57 का जो हमारा आंसर है अत्यंत लज्जित होना। अत्यंत लज्जित होना।
क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 58 करा है घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है लज्जित होना अत्यधिक, क्या है? तो लज्जित। आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 59 करा है शुष्क शुष्क का विलोम है, शुष्क का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 59 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो आर्द्र, क्या है? तो आर्द्र। आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 60 करा है गणतंत्र का विलोम है, गणतंत्र का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 60 का जो हमारा आंसर है वह है राजतंत्र, क्या है? तो राजतंत्र। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 61 करा है मिर्ग जैसे नेत्रों वाली कहलाता है, मिर्ग जैसी नेत्रों वाली कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 61 का जो हमारा आंसर है वह है मृग नयनी, क्या है? तो आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है सीमित व्यय करने वाला कहलाता है, सीमित व्यय करने वाला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 62 का जो हमारा आंसर है वह है मित व्ययी, मित व्ययी। आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है गंगा का पर्यायवाची शब्द है, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 63 का जो हमारा आंसर है वह है भागीरथी, भागीरथी। आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है शिकस्त का विलोम है, शिकस्त का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 64 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है फतह, क्या है? तो फतह। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है विग्रह का विपरीत शब्द है, विग्रह का विपरीत शब्द है। क्वेश्चन नंबर 65 का जो हमारा आंसर है वह है संधि, क्या है? तो संधि। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है दसमुख में कौन सा समास है, दसमुख में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 66 का जो हमारा आंसर है वह है दिगु, क्या है? तो दिगु। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है अनुशासन का विशेषण है, अनुशासन का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 67 का जो हमारा आंसर है वह है अनुशासित, क्या है? तो अनुशासित। आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 68 का हमारा 68 का रहा है आदर का विशेषण है, आदर का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 68 का जो हमारा आंसर है वह है आदरणीय, क्या है? तो आदरणीय। आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है एन मौका में कौन सा उपसर्ग है, एन मौका में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 69 का जो हमारा आंसर है वह है एन, क्या है? तो एन। आंसर सी। हमारा अगला प्रश्न
कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 कर रहा है कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है। कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 70 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो कु, आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 71 का जो हमारा आंसर है वह है आऊं। क्या है, तो आऊं, आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है। लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 72 का जो हमारा आंसर है वह है आकू। क्या है, तो आकू, आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 73 का रहा है गौरी शंकर में कौन सा समास है। गौरी शंकर में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 73 का जो हमारा आंसर है वह है द्वंद्व समास। आंसर क्या है, तो डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है अत्याचार का संधि विच्छेद है। अत्याचार का संधि विच्छेद है। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 74 का जो हमारा आंसर है वह है अति जोड़ चार। अति जोड़ चार, आंसर क्या है, तो डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत्यादि का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 75 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है इति जोड़ आदि। इति जोड़ आदि, आंसर क्या है, तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 76 का रहा उपेक्षा का संधि विच्छेद है। उपेक्षा का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 75 का जो 76 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो उप जोड़ इच्छा। उप जोड़ इच्छा, आंसर क्या है, तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है मलिक मोहम्मद जायसी का निवासी स्थान कहाँ था। मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था। क्वेश्चन नंबर 77 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, जायस कब्र में अमेठी उत्तर प्रदेश। कहाँ था, तो उत्तर प्रदेश, आंसर क्या है, तो डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है हेनरी लोपेज का कहाँ के रहने वाले थे। हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 78 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो कांगो अफ्रीका। कहाँ के, तो कांगो अफ्रीका। अगला प्रश्न कहा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 79 का रहा है कवि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था। कवि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। कहाँ है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश, आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है
क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है तिरछ कहानी किस तिरछ कहानी किस प्रकार की है। तिरछ कहानी किस प्रकार की है। क्वेश्चन नंबर 80 का जो हमारा आंसर है वह है उत्तर आधुनिक त्रासदी। उत्तर आधुनिक त्रासदी। आंसर क्या है तो ए। हमारा अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 81 का रहा है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81 का जो हमारा आंसर है वह है 3 जून 1844 को। 3 जून 1844 को। आंसर क्या है तो डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 82 करा है कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म किसकी कृति है। क्वेश्चन नंबर 82 का जो हमारा आंसर है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किनकी है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 83 करा है पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी रचना है। क्वेश्चन नंबर 83 का जो हमारा आंसर है वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आंसर डी। हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 84 करा है मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या है। मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 84 का जो हमारा आंसर है वह पार्वती बाई। क्या है तो पार्वती बाई। आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 85 करा है मुक्ति बोध के पिता का नाम क्या था। मुक्ति बोध के पिता का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 85 का जो हमारा आंसर है वह है माधवराज मुक्ति बोध। क्या है तो माधवराज मुक्ति बोध। आंसर क्या है तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 86 का रहा है ज्ञानद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे। ज्ञानद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे। क्वेश्चन नंबर 86 का जो हमारा आंसर है वह है कारा अधीक्षक। कारा अधीक्षक। क्या है तो कारा अधीक्षक। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 87 का रहा है रोज इनमें से क्या है। रोज इनमें से क्या है। क्वेश्चन नंबर 87 का जो हमारा आंसर है वह है कहानी। क्या है तो कहानी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का जो हमारा आंसर है वह है आगे। कौन है तो आगे। आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 89 करा है कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। क्वेश्चन नंबर 89 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो भाई थे। आंसर क्या है तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 90 करा है गाड़ी आती होगी इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। क्वेश्चन नंबर
90 का जो हमारा आंसर है वह है संदिग्ध। संदिग्ध का वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। आंसर क्या है? तो ए। प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 91 का रहा है, क्योंकि मैं संस्कृत नहीं जानता। इस वाक्य में क्योंकि किस प्रकार का शब्द है? किस प्रकार का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 91 का जो हमारा आंसर है वह है कारणवाचक अवयव। कारणवाचक अवयव। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 92 का रहा है, रमेश की साइकिल लाल है। इस वाक्य में लाल शब्द क्या है? इस वाक्य में लाल शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 92 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 93 का रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 93 का जो हमारा आंसर है वह जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 94 का रहा है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 94 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो बाउल। आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न करा है अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 95 का रहा है, संपूर्ण क्रांति वाला पाठ्य भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? जेपी ने कब दिया था? क्वेश्चन नंबर 95 का जो हमारा आंसर है वह 5 जून 1974 में। 5 जून 1974 में। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 96 करा है, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? किस कवि को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 96 का जो हमारा आंसर है शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह को। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 97 करा है, कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 97 का जो हमारा आंसर है वह है सायोपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 98 का रहा है, किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 98 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो लोग भूल गए हैं। क्या है? तो लोग भूल गए हैं। आंसर से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 99 का रहा है, ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम शब्द का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 99 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो गवार। आंसर है गवार। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 100 का रहा है, देह कौन लिंग है? देह कौन लिंग है? क्वेश्चन नंबर 100 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो पुल्लिंग। क्या है? तो पुल्लिंग। आंसर बी।
आंसर क्या है? तो बी है। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर और भी ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसलिए कि जो भी हम लाएंगे वीडियो बिहार बोर्ड में उससे टकरेगा।